सतगुरु स्वामी पल में करिया ध्यान, दास रे सतगुरु स्वामी पल में करिया ध्यान, हर पल में करिया ध्यान। आवा गगन रे बेटे कलम
दे दिया हमारा में सदगुरु साहिब की मन सदगुरु जी मिलना रो लगो उम्मीदी गेरी लाग रही भाई बहनों अपनी जिज्ञासा है अपना भाव है नपा वस्तु में नहीं है नपा भाव में हो भाव भी होना किशनदास बेटा पूंजी को इसी प्रकार धर्मदास जी साहिब अपना भाव प्रकट करते हैं सदगुरु कबीर साहब की तरह उम्मीदी यानी उमंग ऐसा भीतर से उमंग लगा है सदगुरु मिलेगा सदगुरु का दर्शन होगा और सारा दुख मिट जाएगा। बहुत पवित्र भाव है मेरे भाई बहनों शुद्ध भाव है। सत्संग आपको पवित्रता सिखाती है शुद्धता सिखाती है। जैसे आपके जीवन के अंदर सबके अनुभव की बातें हैं आप स्नान करते हो नहाते हो शुद्ध और पवित्र पानी होता है उसे नहाने से शरीर का मेल उतर जाता है। इसी प्रकार ये सत्संग ज्ञान समुद्र के अंदर डुबकी लगाने से मन का मेल उतरता है भीतर अंतःकरण पवित्र होता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा भाई ये बड़ा है सत्संग का दरिया अरे नालो जिनका जी चाहिए जिगर है पाक दागों का अरे छुड़ा लो जिनका जी चाहिए। भाई बहनों कर्मों का जो दाग लगा हुआ है वो दाग आगे छूटने वाला नहीं है नहीं पीछे छूटने वाला है केवल उसको छुड़ाना है। तो ये सत्संग दरियावे है इसके अंदर ही छूट सकता है। गुरु दरिया जल निर्मल ये निर्मल वाणी है महापुरुषों की। अब आप सोचते होंगे विचार करते होंगे कैसे छूटेगा कैसे नहाएंगे वाणी से कैसे नहाते हैं। महापुरुषों ने बहुत सुंदर एक बात बताई बकना वाणी बरसनी बरसे घेर गंभीर शोका बन हरिया करे गुरबाणी कामीरे शोका बन हरिया कने गुरबाणी रामी। बोलो सतगुरु जी महाराज। जब जय बोलता हूं ना तो जय सबको बोलना चाहिए साथ आपका भीतर का भाव बदलेगा। जय बोलने से जबान पवित्र होती है जय बोलने से अंतःकरण के अंदर पाप छिपा हुआ सब बाहर निकल जाएगा मन निर्मल हो जाएगा शरीर की शुद्धिकरण हो जाएगा। बोलो सतगुरु जी महाराज की। प्यार से बोलो प्रेम से बोलो सुर से बोलो ये मत बोलो रिया मलियोड़ा महाराज पाटा बोला बेटा ऐसा नहीं होता यह सौदा प्रेम का है या भाव का सौदा। हम आपको प्रेम से बताते हैं बात प्रेम से सुनकर प्यार से बोलो आराम से बोलो ताकि आपके सदगुरु आपका इष्ट आपका भगवान आपके ऊपर खुश हो जाए और एक पल के अंदर आपको गुरु महाराज मालो माल कर दे। ऐसे आनंदित जय बोलो प्रेम जगेगा भीतर से आत्मा जगेगी। एक आत्मा है अपने भीतर से भाई बहनों जन्मा जन्मा की श्रुति हुई है उसके ऊपर आवरण आया हुआ है कर्मों का आवरण आ गया अंधकार के अंदर ये सो गई आत्मा उसको जगाना है। इसलिए महापुरुषों की सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग नित्य प्रति कीजिए बाधा सकल मिटाए
ऐसा अवसर ना मिले बबरी नरे तन पाए। बहुत ही सुंदर है भाव। इसलिए महापुरुषों ने प्रार्थना की धर्मदास साहिब ने, अरे सदगुरु जी मिलना रो लागो कोड, उमेदी गेरी लाग रही। अपने भीतर भी उम्मीद लगी है मेरे भाई बहनों, अपने भीतर की उम्मीद ही लगी है तब तो यहाँ सत्संग में आए हो। और सबसे सुंदर उम्मीद ही लगी है हमारे पूज्य सत्यजी बाप जी के। आप हम लोगों को सत्संग का आनंद लिला रहे हैं, लाभ लिला रहे हैं। इसके बढ़कर तो दुनिया में कोई धन नहीं है मेरे भाई बहनों। यही जीवन का आनंद है सत्संग। सत्संग मिलन और मानव जन्म मिलन, सदगुरु मिलन ये दुर्लभ है। शरीर मिल जाता है तो गुरु नहीं मिलता है, सदगुरु मिल जाता है तो ज्ञान नहीं मिलता है। और ज्ञान कब मिलेगा? जब सत्संग मिलेगा तब। इसलिए धर्मदास साहिब फरमाते हैं, गुरु गेरा गुरु भावेरा, अरे गुरुदेवा ने का दे, गुरु गेरा गुरु भावेरा, अरे गुरुदेवा ने का देव। गुरु सब देवताओं का ही देवता है। आप अपने सदगुरु की शरण में आए हो तो उसको केवल मनुष्य मत जानो, उसको समझो ये हमारे लिए भगवान है, ये हमारे लिए गुरुदेव है। इस संसार के अंदर मर्तलों के अंदर मेरे भाई बहनों तारने वाले ये सदगुरु ही है, दूसरा कोई नहीं है संसार। गुरु गेरा गुरु भावरार गुरुदेवन का देव। धर्मदास जी केवल सदगुरु की शरण में गए तब ये ज्ञान मिला। गहराई का ज्ञान, आत्मा का और परमात्मा का ज्ञान, जन्म और मरण की डोरी काटने का ज्ञान, ये सदगुरु की शरण में जाने के बाद में प्राप्त होता है। इसलिए धर्मदास साहिब ने बहुत सुंदर आवाज लगाई है सभी को जगाने की। जाज पड़ी दरियाव में अध बिचे गोता खाए, सतगुरु मिल जावे खेवटिया, पल में करे दे पार। जहाज दरियाव क्या है? समुद्र। समुद्र क्या है? ये भवसागर संसार। भाई बहनों आप विचार करोगे, समुद्र के अंदर तो पानी होता है, फिर उसके अंदर जहाज चलती है, और इस भवसागर संसार के अंदर जहाज कैसे चलेगा? पानी भी नहीं है। ये मोह समुद्र तरसना तरंग है, आम मगर रो बारी। मोह समुद्र है, बाबा जालरी खोवे मछलियां, बोलन बब चले पारी। ये मोह समुद्र है मेरे भाई बहनों। इसके अंदर मोह के अंदर ये जीव लग जाता है। मोह के अंदर 10,000 हाथियों का बल होता है। घर से कुछ हो गया नुकसान, घर में कुछ सदस्य का कुछ हो जाता है ना, तो इंसान रोने लग जाते हैं, मोह के मारे कुछ कहने लग जाते हैं। यह मोह है, मोरी बेड़ी। सदगुरु कबीर साहब फरमाते हैं, धर्मदास साहिब को कहते हैं, मोह मायारी काटो पासी, ए कबीर मिट्टी 84। स्वामियों संसार से न्यारा, सो कहिए शायद का प्यारा। वो है साहिब का प्यारा। तो मोह मायारी फांसी काटता है, मोह मायारी बेड़ी को काटता है। वो सदगुरु के लाडला है, वो सदगुरु का प्यारा है। इसलिए धर्मदास जी कहते हैं, जाज पड़ी दरियाव में अध बिछे गोता खाए, सतगुरु मिले खेवटिया, पल में कर दे पार।
सतगुरु मिले ठेवनिया पल में करे दे पार। बोलो सतगुरु जी महाराज। बहुत ही सुंदर, बहुत ही पवित्र भाव है धर्मदास जी साहिब का। गुरु महाराज के प्रति अपना भाव प्रकट करते हैं। जगत रूठे तो रूठन दे, मारा सदगुरु रूठे नाय। भाई बहनों, जगत के जीव रूठ जाएगा तो क्या करेगा? जगत रखेगा, कुटुंब परिवार को रखेगा। और कुटुंब परिवार वाले आपका रूठ गया, बंट नहीं देवेला, जमीन जगह नहीं देवेला, घर बार नहीं देगा, कोई बर्तन बर्तन नहीं देगा तो क्या करोगा? उसी से काम सरने वाला नहीं है मेरे भाई बहनों। काम तो सदगुरु सारे। जगत रूटे तो रूटन दे, मारा सतगुरु रूटे नाय। जे मारा सतगुरु सन्मुख वे, देवे हरि ने मिलाए। सतगुरु सन्मुख होता है, जिनको पर मेहरबान होता है, वो परमात्मा से मिला देता है, वो परमात्मा से मुलाकात करा देता है। जगत के जीवों से, संसार से क्या मुलाकात करनी है मेरे भाई बहनों? ये तो एक दिन निकले आया, निकला जाएगा, सबको छोड़ के जाना है। लेकिन सहारा इस जीव के लिए सदगुरु सहारा। कल भी मैंने बताया कि संत सगा, गुरु सगा, अंत सगा, निज नाम। कहीं कबीर जीव को तीन छोड़ विश्राम। जो मैं बात कह रहा हूं कोई मन गणन की बात नहीं है, महापुरुषों की बातें हैं, बहुत गहराई की बातें हैं। गहरे से समझोगा तब समझ में आएगा। मैं बोलता हूं और आप सुनते हो तो यहां तक सीमित रह जाएगा। जीव और शिव का मिलन के लिए ये महापुरुषों ने वचन उच्चारण किया है। संसार के लोग संसार से राजी होते हैं। गुरुमुखी सत्संगी भाई बहन होता है, वो संत और सत्संग से राजी होते हैं। संत और सत्संग आपको मुलाकात करा देगा, प्रभु परमात्मा से साहिब से भेंटा करा देगा, मुलाकात करा देगा। जगत के जीव आपको जगत के अंदर ले जाएगा और आपको नरक में धकेल देगा। कोई लेना कोई देना, पर ये समय बर्बाद करना है, कुछ नहीं है संसार के अंदर। क्या है? इसी जगह पर अभी है ना, कोई डांस करते, कोई डांसर आती, कोई नाच गाना करने वाले आते, हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। 50-50 साल के, 60 साल के मुलाकात करते हैं यहाँ। लेकिन सत्संग बहुत दुर्लभ है मेरे भाई बहन। सत्संग को समझना बहुत दुर्लभ है मेरे भाई बहन। और सत्संग को वही समझेगा गुरुमुखी होता है, जिनके भीतर जिज्ञासा होती है, वो इस बात को समझ पाएगा। सबको नहीं समझेगा। बरसात होती है, सीप के अंदर मोती पैदा होता है, सर्प के मुख में चले जाते हैं भाई बहनों, शेर पैदा हो जाता है। काफी वर्षों के बाद हम एक बार जोधपुर में सत्संग करते थे, तो वैसे भजन के अंदर, वाणी के अंदर ये हम आप बोल रहे हैं अभी ब्रेह का भाव है, जैसे ब्रेह प्रकट करते हैं, ब्रेहणी का भाव। समझने वाले नहीं थे और ऐसा कोई प्रश्न आ गया, मैंने भूल बस 2 वाणी गा दी। लोग तो वहां के कहने लगे महाराज आइए यहाँ तो फिल्मी गाना गा के क्या करे, जगत का जगत सम्मति नहीं है। अरे हम लोग कोशिश यही करें, भाव को समझो, सतगुरु के भाव को समझोगा। जब भीतर आत्मा जगेगी, आत्मा जगेगी, तब कोई जाके जन्म मरण का भोग भोगेगा। तो संसार की बातें सुन सुन के तो लुम्बायमान हो जाओगा, रजोगुणी हो जाओगा, और रजोगुण का भाव बढ़ेगा, खुश हो जाओगे। ऐसे लाभ करने वाला कुछ नहीं है मेरे भाई बहनों। इसलिए साहिब ने फरमाया,
सतगुरु आओ हमारे वो देश निहारो की बातें। सतगुरु आओ हमारे वो देश निहारो की बातें। सतगुरु साहिब पल में किया गया। सतगुरु साहिब पल में किया गया। जन्म मरण की डोरी काटी, जन्म मरण की डोरी काटी। ओ बेटिया वाला सतगुरु आओ हमारे सतगुरु साहिब की भोला राम जी महाराज बोलो मस्तान साहिब की बोलो मैनेजर साहिब की धान धान सतगुरु तेरा ही धान धान सतगुरु तेरा ही आसरा। ये बोल सबके काम आता है और सबके जीव के लागू होता है।
फिर जिनके सदगुरु का आसरा है उनको संसार का दुनियादारी का आसरा लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। जिनके सदगुरु सारा हो गया उसको संसार का सारा लेने की कहां आवश्यकता है भाई। संसार का आप सारा लेगा तो क्या संसार आपको वाह वाह कर सकती है, या आपको धन संपत्ति दे सकती है, या जमीन जगह दे सकती है, या आप लोगों को कपड़े लता दे सकते हैं, अच्छे कोई मायरा भर सकता है जिनके वाह वाह करोगा तो। लेकिन मोक्ष और मुक्ति और कल्याण सुख और शांति नहीं दे सकते हैं जगत का लोग, संसार का लोग। इन जीव को सुख और शांति, इन जीव का कल्याण और मोक्ष केवल सदगुरु की हाथ में है। इसलिए महापुरुषों ने बहुत बहुत धन्यवाद क्यों दिया है। दान धान सदगुरु तेरा ही आसरा। मतलब कहने का है धन धन। ऐसे महापुरुषों ने बहुत जगह धन्यवाद दिया, केवल एक ही शब्द नहीं है। अरे जग में दिन दिन सो नर नारी। सदगुरु सुखराम जी महाराज रामसने संप्रदाय में हुए थे बिरई धाम में, उन्होंने भी कहा धन धन सदगुरु तेरा आसरा। आप लोग हम लोग नारा उच्चारण करते हैं, वो कहते हैं जग में धन धन सो नर नारी। अरे साहिब काज धुरी निश्वासन कुपत परी से हरी। और उस समय में एक ऐसे महान पुरुष हुए, बैराग लेके निकल गए, उनको भी धन्यवाद दिया। अपने जीव मुक्त के कारण सप्तज भया फकीरा, दिन हो दिन बलकरा अपना जीव मुक्त के कारण अपने मोक्ष के लिए, अपने कल्याण के लिए राजपाट सबको ठोकर दे के निकल गए। ऐसे महापुरुषों को धन्यवाद है। इसलिए महापुरुषों ने यह धन्यवाद का नारा उच्चारण किया, दान दान सदगुरु तेरा आसरा। एक टेक जिनके टेक एक गुरुदाता, उनको और कच्चों ने सुवाता। अरे बे बिगड़े जो माकड़ खोई, बिगड़ी छाछ कहवे नहीं कोई। शास्त्रों का ही बिगड़ना है। छा खाटी पड़ जावे, ज्यादा हो जावे ना तो नाली में ढोलदा, खली में गालदा, गाय डंडा न पाईदा। ये जे दूध फाट गोवे तो घी भी जावे, दही भी जावे, छाछ भी जावे। घी में तो भाई दूध में सही सब निकले है। ये दूध की प्रकाश जीवन आप हम लोगों का पवित्र जीवन है। इसको हिफाजत में रखो, इनकी निंग रखो, इसको उखाड़ो। ये संसार के लोग इनको फाड़ के चीरा जीरा कर देगा, लीरा लीरा कर देगा, और कुछ हाथ नहीं लगने वाले। बच के दे राम नाम सत्य, सत्य बोलिए गत बच नहीं गते, बच गए सत्य सत गत। तो जीवता जीवता संत महापुरुष कहे उस बात को ध्यान दे बोला तब होगा। ये संसार के लोग तो मेले मेल देवेला अपने ठाको नहीं है, ध्यान कर लीजिए। हाथ जोड़ मारो तो और सभा निवेदन है, होशियार रहो, होशियार। गफलत में मत रहो मेरे भाई बहनों। गफलत में रहोगा तो ठगा जाओगा। संसार के अंदर वाह वाह के अंदर साहब के ठगे ओ